अंजना माता का ये पावन चरित्र जो चल रहा है, शिव जी के तेज को मां अंजना अपने गर्भ में जो स्थापित करेंगी, यह कोई साधारण चरित्र नहीं है। तेज शिव महापुराण की कथा चल रही है। हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग में, हमारे पारद के शिवलिंग में, हमारे स्फटिक के शिवलिंग में, हमारे घर में विराजमान शंकर के शिवलिंग में, हमारे गांव में, नगर में, शहर में, जहां जहां हम रहते हैं उसके पास में जितने शिवलिंग हैं, जितने शंकर भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय हैं, उसमें जो शिवलिंग विराजमान है, वो शिवलिंग में अपने आप तेज इतना होता है कि उस पर चढ़ाए गए जल का आचमन कर लेने से हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है। केवल आचमन, केवल कई लोग आपके बहुत आएंगे, कहेंगे भी शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कहेंगे। कई आएंगे कहेंगे शंकर भगवान का स्पर्श ना करिए। उनको एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण खरीद कर उनको एक बार भेंट जरूर करना और कहना, गुरुदेव इसकी विद्येश्वर संहिता को एक बार पढ़कर जरूर देखना। उसमें लिखा है, जो नारी पुरुष शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन करता है, उसके 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, वो जिंदगी में अग्रण्य हो जाता है। शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है, जो नारी पुरुष गंधर्व देव असुर नरचर जितने भी हैं संसार में रहने वाले, जितने मानव हो, गंधर्व हो, देव हो, असुर हो, जिस प्रवृत्ति का हो, चाहे वो किस स्वभाव का है, अगर वो देवादिदेव महादेव के शंकर भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, एक बेलपत्र समर्पित कर रहा है, चाहे वो नारी हो, पुरुष हो, गंधर्व हो, स्त्री हो, कोई किन्नर हो, आदिक हो, अगर वो स्तुति कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, उसको कभी संसार में आकर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसका मोक्ष निश्चित हो जाता है। केवल शिव आराधना का फल ही है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन और साथ में आपका कर्म और आपकी मेहनत रंग जरूर लाए। आप करो दिल से मेहनत, आप करो दिल से पढ़ाई, आप करो दिल से मेहनत, आप करिए दिल से अपना कर्म, और कर्म करते करते मेरे देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, चढ़ाते समय शिवलिंग से वो जल का स्पर्श होता है। जल का स्पर्श तांबे के लोटे में जाता है, तांबे के पात्र में जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जैसे एक साधारण भाषा में अपन ले लो कि कहीं पानी पड़ा हुआ है और ऊपर से करंट का तार आ रहा है, पानी का तार में कनेक्शन हुआ तो उसमें करंट उतर जाता है। शिवलिंग का जो तेज पुंज है, जल चढ़ाते समय नारी पुरुष गंधर्व स्त्री देवता जो भी अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तांबे के लोटे से जब जल चढ़ाया जाता है, उसकी तरंग शिवलिंग में से निकलकर उसके तांबे के पात्र से उसके शरीर में चली जाती है और शरीर में गई तो उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। शिवलिंग के तेज को हम प्राप्त कर ले, शंकर भगवान के तेज को हम प्राप्त कर रहे हैं। ये जो राजगढ़ में कथा हो रही है, इसका नाम भी तेज शिव महापुराण कथा। हम शिव के तेज को प्राप्त कर रहे हैं और ये तेज कोई साधारण है। मां अंजना माता ने अपने पति केसरी जी से कहा, स्वामी महाराजा केसरी से कहा, मेरे संतान नहीं है। मां अंजना कह रही है, संतान का सुख नहीं है मेरे को, संतान का सुख नहीं मुझे। अरे ये शिव भक्ति नहीं तो और क्या है? अंजना माता ने कहा, स्वामी महाराजा केसरी से मेरी संतान नहीं। राजा केसरी ने कहा कि हो सकता है संतान नहीं हो, हम मानते हैं, पर विश्वास पक्का रखो संतान होगी। समय निकलता गया, संतान का सुख
मां अंजना के गर्भ से संतान की प्राप्ति नहीं। मां बेटी थी, आज मां अंजना बेटी है। आज अपने सुंदर आनंद में गौतम बाबा के पास में जाकर मां अंजना ने आंख में से आंसू ढाए। पिता तुल्य गौतम बाबा ने पूछ लिया, अंजना से तू रो क्यों रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? तेरी आंखों में अश्रु क्यों है? क्यों रो रही है? अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना कर रहा, शंकर की आराधना में डूबा, शिव तत्व को प्राप्त करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, पशुपति व्रत करने वाला, 16 सोमवार व्रत करने वाला, संकट सोमवार का व्रत करने वाला, सोमवार का व्रत करने वाला, शंकर के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाला, शंकर के स्तुति करने वाला, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, शंकर के मंदिर में पोछा लगाने वाला, शंकर के मंदिर में धोने वाला, मंदिर को क्लीन करने वाला, ये कभी रोना नहीं चाहिए। इनके आंसू तो स्वयं महादेव आकर पोंछ देते हैं, इनकी आंख में आंसू आता ही नहीं। क्यों रोए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप लोग भले गाड़ी की पार्किंग थोड़ी दूर हो और आपको पैदल चलना पड़े, पर हिम्मत मत हारना। बाबा का नाम लेते लेते ये विश्वास कर कर चलना कि मेरे नगर में मेरा महादेव मेरा कल्याण करने के लिए आया है, जरूर मेरे ऊपर कृपा कर कर जाएगा। ये मेरा विश्वास करता, भरोसा करता। एक कथा, ये जो कथा है, ये कथा मंदसौर के पास में होने वाली थी, सुवासरा। ये कथा मंदसौर के पास सुवासरा में होने वाली थी। तिवारी जी, सुवासरा के क्षेत्र में उस समय पर इतना पानी गिर गया कि यजमान परिवार घबरा गए कि जमीन में इतना पानी है कि कहाँ इतना बड़ा प्रांगण होगा, 3-3 पंडाल लगाना, व्यवस्था संभालना, भोजन भंडारे की पंडाल व्यवस्था संभालना कैसे हो। इसलिए तो हमने कहा कथा शुरू होते समय कह दिया था अपने अपने घर जाके न जब उत्तर। ये उसकी कृपा से हो रही है, ये उसकी करुणा से हो रही है, उसकी दया है आप पर। इसलिए अंजना रो रही। महाराजा केसरी ने कहा तुम रो रही हो, रोने का कारण क्या है? क्यों रोना? शंकर की आराधना करने वाले के नेत्रों में जल नहीं भर रहा था। जिसके हाथ में भरा हुआ जल का पात्र होता है शिव को चढ़ाने के लिए, उसकी आंख में कभी जल नहीं होता है, उसकी आंख में कभी जल नहीं होता है। और तुम रो रही हो। अपने पिता तुल्य गौतम बाबा के पास जाकर कहा मेरे संतान का सुख नहीं। बाबा जी ने कह दिया शिव की आराधना करो। और गौतम बाबा अपनी तप साधना में लीन हो गए। अब राजा कैसरी अपनी धर्म पत्नी को लेकर मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। मातंग ऋषि के आश्रम, मातंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, मातंग ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे, मातंग बाबा अपनी तप साधना में लगे थे। अंजना मां राजा कैसरी के साथ में मातंग बाबा के सम्मुख में जहां वो बैठे हैं तप साधना में, उन्हीं के सामने बैठ गए, उन्हीं के सम्मुख में बैठ गए। किसी ने प्रश्न किया था पहले
छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर कि गुरुजी एक बात बताना कि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर बाबा कृपा करता है, खूब भंडार बढ़ता है, उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, ग्रंथ और भगवंत। यहाँ पंडाल में क्या क्या है? संत भी है, भगवंत भी है और यीशु महापुराण का ग्रंथ भी है। तीन साक्षी में है, शंकर के स्वरूप में संत, भगवंत और ग्रंथ जब सामने होते हैं और हम उनके सामने बैठकर बाबा से स्तुति करते हैं, भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो। जब हम स्तुति करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो संत साक्षी है, ग्रंथ साक्षी है और भगवंत साक्षी है। इसलिए बाबा को भी मानना पड़ता है और बाबा को भी 3 महीने में फिर आकर भंडार भरना पड़ता है। संत, ग्रंथ और भगवंत तीनों की साक्षी में स्तुति करी जाए, तीनों की। अंजना माँ रो रही, मातंग ऋषि के सामने बैठी, नेत्र में जल, आंखों में अश्रु। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। अंजना माँ मातंग बाबा की साक्षी में उनके सम्मुख में बैठी हैं, बोल नहीं रही, क्योंकि बाबा उठेंगे तब मैं कहूंगी, बाबा उठेंगे तब मैं कहूंगी। एक किसी ने कहा था, गुरुजी लोग मंदिर से जब जाते हैं, शिवालय से जाते हैं, राम मंदिर से जाते हैं, कृष्ण मंदिर से जाते हैं, भगवान नारायण के मंदिर से जब जाते हैं, तो दरवाजे के पास देहली की सीढ़ी पर या आसपास में 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट लोग भगवान के दरवाजे पर क्यों बैठते? उनके बैठने का कारण क्या है? किस लिए बैठे? शिव महापुराण का ये चरित्र ध्यान रखना, माता अंजना का कथा तेजपुंज शिव महापुराण की कथा जो राजगढ़ क्षेत्र में चल रही है, इसका स्मरण करिएगा। इसमें वर्णन आता है, मां अंजना जब मातंग बाबा उठे, उनके सम्मुख में जो रज थी, उस रज को मां अंजना ने अपने सिर पर चढ़ाया, अपने गर्भ से लगाया और प्रार्थना करी, बस कृपा करिएगा, जिस कारण मेरी झोली भरने के लिए मैं आपके चरणों में आई हूं, आपसे बोल नहीं पा रही, पर आपकी रज से कह रही हूं कि मेरी करुणा कृपा करना। हम मंदिर की देहली पर, मंदिर के चौखट पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर के द्वार पर, हम मंदिर से निकलते समय इसलिए बैठते हैं, वहां जो रज पड़ी है, वहां जो धूल पड़ी है, वहां जो भूमि पर, जमीन पर जो रज पड़ी है, वो रज हमारे शरीर से लगे और उस जगह पर बैठकर हम जब बाबा से अपने दिल की बात कहें तो बाबा उसको स्वीकार करें, उस रज की मूलता को हम जानते। हम आपसे भी कहेंगे, यहाँ जितने भी लोग कथा श्रवण कर कर जाएं, कर्पूर गौरम हो, आरती पूर्ण हो, जब आप जाएं बाबा की इस पावन रज को जहां बैठे हो, उसकी थोड़ी सी रज को अपने मस्तक पर लगा कर जाना, क्योंकि कंकर शंकर की शिव महापुराण की कथा चल रही है। उस रज को लगा कर जाओ, करो प्रार्थना उससे। ये इसी को शिव तत्व कहते, इसी को शिव भक्ति कहते। एक रज में आप जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनकर इस भूमि को आरती के बाद प्रणाम कर कर, नमन कर कर, चाकरी कर
कर उससे विनय कर जाइए। उससे कह कर जाइए, वो संभाल लेगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन। अंजना मां मातंग ऋषि के चरणों के सम्मुख में बैठी है, स्वयं राजा केसरी उनके पास में बैठे हैं। मातंग बाबा के नेत्र खुल गए। तब साधना में मातंग ऋषि लगे थे, नेत्र खुले उनके। और मातंग ऋषि के जब नेत्र खुले, मातंग बाबा के जब नेत्र खुले तो उन्होंने अंजना को देखा और केसरी को देखा तो पूछ लिया, आज महाराजा केसरी यहाँ है? आज महाराजा केसरी और यहाँ आप यहाँ आए, क्या बात क्या है, कैसे आना हुआ, क्या कारण? कारण क्या है? मंदिर जाओ तो प्रसाद की ललकता बिल्कुल मत रखो। क्या लेने की ललकता मत रखना? प्रसाद। मंदिर जाओ तो मंदिर के भक्तों के चरण की रज लेने की ललकता रखना, जिससे हमारा कल्याण। मंदिर जाओ तो भगवान के चरण की रज। ये जहां कथा हो रही है इसी के सामने बाबा राम सा पीर, मेरा रामदेवरा वाला, मेरा रामदेव बाबा, मेरा राम सा पीर के लिए यहाँ सामने लोग भंडारा लगाए बैठे हैं। गुजर समाज है, तवर समाज, तो वो भंडारा लगाए बैठे हैं। हम आप राजस्थान के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, जहां जाओ मां राम सा पीर के भक्तों के लिए लोगों ने अलग अलग जगह पर भंडारे लगाए रखे हैं। जरा ध्यान लगाना, अंदाजा लगाना कि जो भंडारा कर रहे हैं, जो भंडारा चला रहे हैं, राम सा पीर के जाने वाले भक्तों के लिए, मेरे रामदेवरा जाने वाले भक्तों के लिए जो भोजन करा रहे हैं, उसको क्या मिल रहा होगा? उसको केवल एक चीज मिल रही है कि रामदेवरा जाने वालों के चरण की रज प्राप्त हो रही है, जिससे उसका कल्याण हो रहा है, जिससे उसका उद्धार हो, जिससे उसका आनंद हो। आपको क्या मिल रहा है? आप आओ कथा में, कथा सुनी, जाओ तो यहां से जाते समय तुम्हारे शरीर में जो इस रज का, इस मिट्टी को जो तुम्हारे कपड़े में लगी है, रज जो लगी है, ये हमारे घर तक जाती है। ना जाने कितना कल्याण कर देती, कितना उद्धार, कितनी करुणा कर देती। अंजना मातंग बाबा के नेत्र खुले और मातंग ऋषि ने माता अंजना जी को देखा और अंजना माता को देखकर मातंग ऋषि ने पूछ लिया, राजा केसरी क्या बात है, आज आप इस कुटिया में कैसे आना हो? राजा केसरी ने कहा कि मेरी धर्म पत्नी को संतान का सुख नहीं। संतान का सुख नहीं। भगवान नारायण के पास में गया तो नारायण ने भी कह दिया कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। मैं गया ब्रह्मदेव के पास में, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। मैं गया इंद्र के पास में, इंद्र ने कहा तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। अब मैं करूं तो करूं क्या? मातंग ऋषि ने कहा देवता भाग्य लिखते हैं, देवता भाग्य बनाते हैं,
मातंग ऋषि कह रहे हैं तुम ब्रह्मा जी के पास गए, तुम नारायण के पास गए, तुम इंद्र के पास गए, तुम वरुण गरुण सब के पास गए। देवता का काम है भाग्य लिखना, भाग्य बनाना, पर बने हुए भाग्य को, लिखे हुए भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है, और वो देवाधिदेव महादेव के पास। वो पलट देता, वो भाग्य पलट देता तुरंत। ऐसा राजा केसरी ने कहा ये हो सकता है? ब्रह्मा जी की लेखनी में ब्रह्मा जी ने अपनी पुस्तक में दिखाया मेरे को कि अंजना के गर्भ संतान नहीं है। ये ब्रह्मा जी अपनी लेखनी में दिखा रहा है, विधाता अपनी लेखनी दिखा रहा है कि अंजना माता की गर्भ से संतान नहीं होगी, अंजना माता के कोई संतान का सुख नहीं, केसरी के घर में कोई संतान का सुख नहीं। ये उन्होंने विधाता ने लिखा हुआ दिखा दिया, ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ दिखा दिया। पलट सकता है कोई? जिस पर दुनिया हंसती है, एक दिन वो ऐसा काम कर कर दिखा देता है कि जिंदगी में दुनिया के लोगों के मुख भी बंद हो जाते हैं। जो हंसता है किसी पर, इसीलिए निवेदन करते हैं कि जरा हंसो, सावधानी से हंसो। एक वो बिहार वाली माता ने लिखा ना कि पूरा परिवार कहता था कि ये मेरा बेटा सीए नहीं बन सकता, लोग कहते थे, हंसते थे, ताना देते थे, पर पढ़ाई विद्या बेटे का मेहनत और बाबा देवाधिदेव महादेव। तो यहाँ विधाता लिख रहा है कि इसके संतान का सुख नहीं है, यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इनको संतान का सुख नहीं है, भगवान नारायण कह रहे हैं कि इनको संतान का सुख नहीं, फिर सुख कैसे होगा? तो मातंग ऋषि ने कहा ब्रह्मा जी का काम है लिखने का, विधाता का काम है बताने का, भगवान नारायण का काम है मार्ग दिखाने का। अब उनने लिख दिया है तो कभी कभी लिखे को भी चेंज करना पड़ सकता है, कभी कभी। कभी कभी लिखा हुआ भी बदल जाता है, कभी हुआ। वो लिखा हुआ कौन बदल सकता है? कौन बदल सकता है? तो कहा जो किसी की नहीं सुनता, अपने मन की करता, चुप रहता, लोग समझते कि ये नशे में रहता है, पर वो नशा कभी नहीं करता। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि ये ना जाने ये छोरे में कब अकल आएगी, मैं तो बुद्धि नहीं मारा छोरा में, तो हमारी जेठानी का छोरा, हमारी देवरानी का छोरा तो ऐसा, वो में तो इतनी अकल, मारा छोरा में तो रत्ती भर अकल नहीं, मारा छोरा में तो रत्ती भर अकल नहीं। और मालूम पड़े जिसका तुम कह रहे थे वो तो धरा रह गया, और जी में अकल नहीं थी, वो चौका छक्का लगा के चले गया। अकल ये माताओं में थोड़ी सी एक आदत बड़ी गड़बड़ होती है। माताओं को एक अपने घर के पर्दे कभी पसंद नहीं आते, और दूसरा कह दूं क्या, माताओं को अपने घर के पर्दे, अरे लेके भी आई तो भी अच्छे नहीं लग रहे। हम तो वहां गए थे, इतने जोरदार पर्दे थे, हमने देखे जीजी के घर में, इतने बढ़िया। और एक अपने घर में जो भोजन बने वो पसंद नहीं आता, भोजन भी दूसरी जगह का ही पसंद आता है। सास इतने बढ़िया गुजिये बनाए, सास के हाथ के गुजिये और अचार पूरे मोहल्ले के लोगों को अच्छा लगेगा, पर घर में रहने वाली जगदम्बा को अच्छी। ये जगदम्बा, ये चंद्र घंटा कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं किया मम्मी क्या जोरदार अचार बनाया। लोग आकर के जाए, मौसी के बच्चे, मौसी की बहू, उनका बच्चा, उनकी बेटी, सब आकर के मासी जी अचार भेज दोगी क्या, बहुत जोरदार बनाती हो। हमारी काकी जी पापड़ बहुत जोरदार बनाती हो, भेज दोगी क्या। सब तारीफ करे, पर घर की जगदम्बा तो बोले ही नहीं एक शब्द। सास बना बना के रखे, सबको पसंद आए, और जगदम्बा कभी नहीं खाए, रखती जाए रखती जाए रखती जाए। पहले बरनी में रखे, बरनी से फिर
जब बेकार होने लगे तो फ्रीज में धरे, फ्रीज में भी बेकार होने लगे तो जो बर्तन मांजने आए उसको चुपचाप से डब्बा में भर के दे दे। और सास एक दिन पूछे क्यों नहीं मैंने अचार रखा था, अब बोल भी नहीं सकती कि काम वाली को देख, नहीं तो ये तो जगदम्बा है, वो चंद्र घंटा बन जाए, बोल भी नहीं सकती कि मैंने दे दिया, बोल नहीं। अब मांजना कौन है ऐसा? केसरी जी ने पूछा, राजा केसरी पूछा तुम बताओ ऐसा कौन है जो भाग्य को भी पलट सकता है, भाग्य को भी पलट सकता है? देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़। वो देता है ऐसा, उसकी करुणा इतनी विचित्र है, देता। इसीलिए कहते हैं हम तो बाबा के भरोसे, भोले बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले 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 बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से सावन के महीने में सुंदर शिव महापुराण की कथा में बाबा देवाधिदेव महादेव से हृदय के साथ में कही, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से बोलिए, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। माता अंजना मातंग
के सम्मुख में जब बैठी और मातंग ऋषि के जब नेत्र खुले, देखा मातंग ऋषि ने पूछा, आज राजा केसरी यहां कैसे आना हुआ? राजा केसरी और यहाँ महाराज, मैं भगवान नारायण के पास भी गया, मैं ब्रह्मा जी के पास भी गया, मैं इंद्र के पास भी गया, सब जगह में गया, सब जगह मैंने पूछा पर बताया कि आपकी संतान नहीं है। अब मैं करूं तो करूं क्या? तो कहा केवल एक साधन हो सकता है, एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो भाग्य को भी बदल देते हैं, लिखे को भी जो बदल दे वो बदल दे। और लाखों के टुकड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। वो बदल सकते। क्या करना होगा मुझे आप बताएं, क्या करूं मैं जिससे मेरे गोद में संतान का सुख हो जाए? मां अंजना कर रही है, क्या करा जाए जिससे संतान का सुख मुझे प्राप्त हो, संतान का सुख मिले मुझे? क्या कहा मातंग बाबा ने? सुनो अंजना, जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, विसर्जन करो, किसी शिवालय में जाकर एक लोटा जल बाबा को जब समर्पित करो, शंकर भगवान का जब स्नान पूजन आदि आप कराएं, तब देवादिदेव महादेव के जल का आचमन अवश्य आचमन करिए। अंजना माता स्वयं भगवान शिव की भक्ति में रमने के लिए तैयार, मान जाए, ठीक है बाबा। मान लो, हमने पहले भी आपको कथा में कहा है कि श्रावण के महीने में आप अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हो, तो हमने कहा तुम्हारे गमले में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे घर के आंगन में जो क्यारी हो, गमला हो, जहां पौधा लगाओ, वहां पर भी मिट्टी का ढेरा बनाकर पूजन कर कर वहीं पर विसर्जन कर सकते हो प्रतिदिन। प्रतिदिन जब आप ये कथा तो या तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ में हो जाएगी, उसका स्मरण करिएगा कि मणिलिंग का मतलब क्या हो। ऐसा नहीं कि सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का या आभूषण का शिवलिंग बना लिया उसका नाम मणिलिंग, ना ना ना, उस मणिलिंग को समझना जरूरी है, उसको जानना। शिव कथा भगवान शंकर का संवाद कर, अंजना तुम जाओ शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव पूजन जब तुम करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, तुम्हें अवश्य। शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन जब हम करते हैं, शिव तत्व हमारे भीतर जाता है, शंकर भगवान का तेज पुंज हमारे भीतर जाता है, एक ज्योति जो शिव में समाई है वो हमारे भीतर जाती है, वो मिलेगी। इतनी फलदायी है क्या? हाँ, क्यों नहीं फल मिलेगा? शिव की आराधना का फल खाली नहीं जाता, शंकर भगवान की आराधना का फल कभी खाली नहीं जाए, कभी भी। स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, बिंदु का चरित्र कथा है, एक ब्राह्मण बिंदु जो कि अपने कर्म से विचित्र हो गया, चोरी कर धन ले जा रहा था, पानी में डूबकर मर गया, पानी में डूबकर मरा और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया तो भी उसके मुक्ति नहीं मिली। तब मुक्ति नहीं मिली, तब उसके लिए प्रयास किया चंचुला देवी ने और काशी गई।
काशी में शिव महापुराण की कथा सुनकर परम धाम कैलाश गई। कैलाश में भगवान देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी माता पार्वती जी की सखी बन गई। मौन रहती थी, चुप रहती थी चंचुला देवी। तब पार्वती जी ने पूछ लिया था, तुम चुप क्यों रहती हो? समझाया, बताया, चुप रहने का कारण केवल इतना सा है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही, उसकी मुक्ति का उपाय क्या करूं? पार्वती जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा करवाओ। शिव पुराण की कथा तो करवा लूं, पर तुम रुका जी कर रहे हैं कि कथा में जजमान में कैसे बन सकते? तब शंकर पार्वती स्वयं जजमान बने, शिव पार्वती स्वयं। शंकर पार्वती स्वयं जजमान बने, ईश्वर जी गोरा जी गणा गौर बने, और चंचुला देवी के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, चंचुला देवी के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करने चाहिए। ध्यान दें, जब मेरे देवाधिदेव महादेव चंचुला देवी के लिए सम्मुख में प्रकट हो सकते हैं और उसके पति को मुक्ति दिलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने जा सकते हैं, तो क्या हमारा उद्धार करने के लिए देवाधिदेव महादेव नहीं आ सकते? ये तो कृपा उस महादेव जरूर